नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न 24/7 में। हम आपके साथ उपस्थित हैं हिस्ट्री सब्जेक्ट को लेकर के। हिस्ट्री सब्जेक्ट चूँकि बहुत व्यापक है, लेकिन हम लोगों को सिर्फ एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना है। हिस्ट्री सब्जेक्ट से लगभग अधिकांश परीक्षाओं में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो जिन पार्ट से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और जिससे पूछे जाने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा है, उसको पहले स्टार्ट करते हैं, फिर बाकी जो कम पूछे जाते हैं उनको हम स्टार्ट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मेडाइवल हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ठीक है, मध्यकालीन भारत का इतिहास। चूँकि मेडाइवल हिस्ट्री जो भारत का है, मध्यकालीन इतिहास जो है भारत का, वो दिल्ली सल्तनत से प्रारंभ होता है 1206 से, ठीक है, जब गुलाम वंश की स्थापना भारत में होती है। लेकिन उससे पूर्व हम देखेंगे कि इस्लाम धर्म जो है भारत में कैसे आया। तो इस्लाम धर्म, सबसे पहले तो छोटी सी चर्चा हम लोग कर लेते हैं इस्लाम धर्म के बारे में कि इस्लाम धर्म है क्या, इसका उद्देश्य क्या है और क्यों भारत में आया और विश्व के अधिकांश देशों में इसका प्रसार क्यों हुआ इतना ज़्यादा। तो सबसे पहले ये देखिए इस्लाम धर्म जो है, सबसे पहले इसके संस्थापक जो थे वो मोहम्मद साहब थे, पैगंबर मोहम्मद जिनको कहा जाता है, या फिर हज़रत मोहम्मद। तो उनके द्वारा इसकी स्थापना की गई। तो पैगंबर मोहम्मद का जो जन्म होता है वह 570 ईस्वी में कहाँ पर होता है? मक्का में। 570 ईस्वी में मक्का में इनका जन्म होता है। इनके पिता जो हैं अब्दुल्ला, इनके जन्म के पूर्व ही उनका देहांत हो जाता है। और इनकी माता जो अमीना रहती हैं, उनका देहांत जो है इनके जन्म के 6 वर्ष पश्चात ही, जब ये पैगंबर मोहम्मद बाल्यावस्था में थे तभी उनका देहांत हो जाता है। तो इनका पालन पोषण जो है इनके चाचा अबू तालिब करते हैं, जो कि जिनकी की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं रहती है। तो बचपन में जीविकोपार्जन के लिए ये बकरियों को चराया करते थे, जिससे इनको कुछ आमदनी हो जाती थी। अब इनका विवाह जो है 25 वर्ष की अवस्था में होता है एक 40 वर्षीय धनी महिला जिसका नाम खतीजा है, ठीक है, उससे होता है। इसके बाद से 40 वर्ष की अवस्था में इनको एक देवदूत, जिसे रसूल कहा जाता है, रसूल का मतलब देवदूत होता है, ठीक है, और नबी का मतलब होता है सिद्ध पुरुष, ठीक है। जब पैगंबर मोहम्मद 40 वर्ष के होते हैं तो उनको एक देवदूत का संदेश आता है, जो कि देवदूत कहा जाता है कि जो ईश्वर के संदेशों को पहुंचाता है, ठीक है। तो देवदूत का संदेश आता है कि पैगंबर मोहम्मद साहब भी अब से नबी हैं, यानी एक सिद्ध पुरुष हैं, और वह रसूल भी है, यानी कि देवदूत भी है। तब उसके बाद से उनका एक संदेश और रहता है, जिसमें कि उन्होंने बताया, जिब्राइल ने बताया कि आपका जन्म जो है इस संसार में आपको खुदा ने एक नेक काम के लिए भेजा है, जो कि इस्लाम धर्म के यानी खुदा के संदेशों का प्रचार प्रसार करना होगा। तो आपको अब जो है खुदा के संदेशों का या खुदा की मान्यताओं का प्रचार प्रसार दुनिया भर में आपको करना होगा। इनका जन्म जो है कुरैश जनजाति में होता है, जो कि एक कबीला समुदाय होता है, और वहाँ पर मूर्ति पूजा काफ़ी ज़्यादा होती है। मक्का में जिस समय की ये बात है, उस समय लगभग 350 से अधिक प्रकार के देवी देवताओं की पूजा होती थी और मूर्तियों की पूजा होती है। लेकिन
पैगंबर मोहम्मद साहब का कहना था कि हम मूर्ति के माध्यम से खुदा को नहीं पा सकते। खुदा को पाने के लिए हम सीधे खुदा की आराधना करेंगे, खुदा से मिन्नतें करेंगे, या जो भी बातें करनी होंगी प्रत्येक आदमी खुदा से सीधे कह सकता है। और यह एकेश्वरवाद को मानता है। इस्लाम धर्म जो है एकेश्वरवाद को मानता है, यानी केवल पूरे पृथ्वी पर एक ही ईश्वर है जिसे खुदा कहा गया। तो उस समय इनका जो है मक्का में जो कबीला समुदाय, जो कुरैश जनजाति के लोग थे, उनके द्वारा काफ़ी विरोध किया जाता है और इनको जान से मारने की कोशिश भी की जाती है। लेकिन वो वहाँ से अपनी जान बचा करके मक्का से चले आते हैं मदीना, ठीक है। और ये कब की बात है? ये बात है सन 622 ईस्वी की, ठीक है। इसे क्या नाम दिया जाता है? इसे नाम दिया जाता है हिजरत नाम दिया जाता है। और 622 ईस्वी को इस्लाम का कैलेंडर मानता है, इसे कहा जाता है हिजरी संवत, ठीक है, हिजरी संवत। यानी इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत कब से होती है? 622 ईस्वी से, जब पैगंबर मोहम्मद मक्का छोड़ करके मदीना आ जाते हैं। अब यहाँ पर होता क्या है कि जब पैगंबर मोहम्मद की मृत्यु होती है 632 ईस्वी में, 632 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है पैगंबर मोहम्मद की, तब एक नया पद बनाया जाता है जिसका नाम रहता है खलीफा, ठीक है। खलीफा पद सृजित किया जाता है जो कि धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख रहता है, ठीक है। खलीफा जो है वो इस्लाम धर्म का धार्मिक और राजनीतिक प्रमुख रहता है। अब इस खलीफा को पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि कहा जाता है। खुदा का प्रतिनिधि, पृथ्वी पर खुदा का प्रतिनिधि जो था वो खलीफा था। इसलिए पूरे संसार में जहाँ भी इस्लाम धर्म है वहाँ पर सभी को खलीफा की बातों को मानना ज़रूरी था। यानी खलीफा जो है वो पूरे विश्व में इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करेगा और उसके लिए वह जिस भी देश में चाहे वहाँ पर सैन्य कार्रवाई करके भी वहाँ पर इस्लाम धर्म की स्थापना करता था। तो इसी क्रम में 632 से लेकर के लगभग 6 वर्षों के अंदर पूरे अरब क्षेत्र में और अरब के आसपास के कई देशों में इस्लाम धर्म फैल गया। इस्लाम धर्म वहाँ पर अपना लिया गया, भले ही उसे सैन्य के आधार पर या फिर धार्मिक आधार पर उसे स्वीकार करना पड़ा हो। लेकिन 6 वर्ष के अंदर काफ़ी कठोर कार्रवाइयों के बाद काफ़ी तेज़ी से प्रचार प्रसार किया गया। चलिए अब यहाँ पर बात हो गई किसकी? इस्लाम धर्म की स्थापना से संबंधित और खलीफा का पद जो सृजित हुआ उससे संबंधित। अब होता ये है कि सिंध पर अरबों के द्वारा आक्रमण किया गया, यानी भारत पर होने वाला यह प्रथम आक्रमण था और प्रथम सफल आक्रमण था। तो इसके बाद से ही भारत में इस्लाम धर्म की स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो सबसे पहले सिंध की स्थिति के बारे में जान लेते हैं। सिंध जो है, सिंध पर उस दौरान जब ये स्थापना हुई वहाँ पर चाच नामक एक शासक का अधिकार था या उनका शासन चलता था। इसी चाच ने ही क्या किया कि कन्नौज से बहुत अधिक संख्या में ब्राह्मणों को अपने सिंध क्षेत्र में बुलाया और उनको कर मुक्त ज़मीनें दान दी। तो उसके बाद से हुआ ये कि ब्राह्मणों का प्रमुख व्यवसाय कर्मकांड करना और दूसरा कृषि करना था।
तो यहाँ पर इस सिंध क्षेत्र में कृषि का काफ़ी ज़्यादा विकास होता है। ठीक है, तो 708 की बात है, सन 708 ईस्वी की बात है। उस समय चाच का जो भतीजा रहता है दाहिर, उसका भारत पर शासन चल रहा होता है। तो दाहिर के शासन के दौरान 708 ईस्वी में होता ये है कि यहाँ सिंघल, इसको सिंघल बोला जाता था पूर्व में, जो कि वर्तमान में श्रीलंका बोला जाता है। वहाँ से एक जहाज़ चलती है, एक नहीं, सिंघल से जहाज़ चलती है, जो कि लगभग संख्या उनकी मानी जाती है 8 जहाज़ें होती हैं, जो कि यहाँ से काफ़ी ज़्यादा मात्रा में मसाले, हीरे जवाहरात, काफ़ी ज़्यादा संख्या में गुलाम और काफ़ी ज़्यादा संख्या में युवतियाँ उसमें सवार होती हैं। तो इनकी लूट जो है हो जाती है कहाँ पर, देवल क्षेत्र में। ठीक है, देवल यहाँ पर, ये सिंध का क्षेत्र है, सिंध के क्षेत्र के देवल बंदरगाह के पास इसकी इन जहाज़ों की लूट हो जाती है। तब होता यह है कि इराक का जो सरदार रहता है, और यह जो यहाँ से जो जहाज़ चलती है वो कहाँ के लिए चलती है, वो खलीफा के लिए है। और खलीफा उस समय कौन है, खलीफा इस समय है वलीद। ठीक है, और यहाँ पर इराक, मान लीजिए इराक का शासक है अल हज्जाज। ठीक है, अल हज्जाज। तो खलीफा के लिए जो गिफ्ट चलता है, उपहार जो चलता है यहाँ से सिंघल से, और वो देवल के बंदरगाह पर उसको लूट लिया जाता है। तब खलीफा ने आदेश दिया सिंध के नज़दीकी सरदार को कि उस पे कार्रवाई की जाए, उस शासक के ऊपर, और उससे उपहार का सारा सामान मंगवाया जाए। तब इराक का जो शासक रहता है, सरदार रहता है अल हज्जाज, उसने दाहिर को यह आदेश दिया कि सारा का उनके इन लुटेरों के ऊपर कार्रवाई की जाए और सारा का सारा उपहार की सारी वस्तुएं और सारी चीज़ें वापस खलीफा को भेज दी जाए। तब दाहिर का यह कहना होता है कि वहाँ बहुत सारे लुटेरे जनजातियाँ हैं, उन पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। तो इस असमर्थता की वजह से खलीफा जो वलीद नाम है और इराक का सरदार जो रहता है अल हज्जाज, दोनों काफ़ी क्रोधित होते हैं और इस पर कार्रवाई करने के लिए सोचते हैं। और यह जो इस पर कार्रवाई के लिए 711 ईस्वी में 2 अभियान भेजे जाते हैं, 2 अलग अलग अभियान भेजे जाते हैं जो कि असफल रहते हैं। दोनों अभियान असफल रहते हैं, उसमें दाहिर की विजय होती है और अल हज्जाज की हार होती है। तब अंततः 712 ईस्वी में जो अल हज्जाज है उसका दामाद जो है उसका नाम क्या रहता है, उसका नाम रहता है मोहम्मद बिन कासिम। यह नाम सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मध्यकालीन इतिहास की शुरुआत के लिए। मोहम्मद बिन कासिम, इसको बोला जाता है मीर कासिम। ठीक है, मीर कासिम भी इसको बोला जाता है। तो मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में, जो कि अल हज्जाज का भतीजा भी रहता है और क्या रहता है, दामाद भी, भतीजा और दामाद। ठीक है, तो इसको भेजा जाता है 712 ईस्वी में दाहिर के ऊपर कार्रवाई के लिए। तो होता ये है कि जब 712 ईस्वी में सबसे पहला इसका जो आक्रमण रहता है वो देवल में ही होता है। मतलब सबसे पहला आक्रमण होता है देवल में, जहाँ पर दाहिर का भतीजा रहता है जो कि हार जाता है और मारा जाता है। उसके बाद से अगला आक्रमण जो होता है वह नीरून पर होता है
यहाँ पर बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है। बौद्ध भिक्षु रहते हैं, वो मोहम्मद बिन कासिम का काफ़ी स्वागत करते हैं और स्वतः ही आत्मसमर्पण कर लेते हैं। तो इस क्षेत्र को मोहम्मद बिन कासिम काफ़ी आसानी से जीत जाता है। उसके बाद से आगे बढ़ता है सेहवान, ठीक है। तो सेहवान क्षेत्र में दाहिर का चचेरा भाई रहता है, ठीक है। चचेरा भाई रहता है, यह भी हार जाता है और मारा जाता है। उसके बाद से रावर में क्या होता है कि रावर में दाहिर जो है मोहम्मद बिन कासिम का काफ़ी देर तक सामना करता है और दाहिर जो है हाथी पर चढ़ कर के आता है और ये लोग घोड़े पर सवार होते हैं। तो होता ये है कि दाहिर की सेना जो है काफ़ी प्रभावी रहती है, हाथियों का एक लंबा चौड़ा झुंड रहता है। वह आक्रमण करने के लिए जब आगे बढ़ता है तो मोहम्मद बिन कासिम का एक तीर जो है वह दाहिर के हाथी को लग जाता है और हाथी जो है पूरे क्षेत्र में एक पागल हाथी की तरह दौड़ने लगता है और दाहिर नीचे गिर जाता है, जिससे कि दाहिर की सेना को लगता है कि दाहिर मारा गया है और रावर में यह दाहिर की सेना जो है पराजित हो जाती है और दाहिर यहाँ पर मारा जाता है। तब इसके बाद से होता यह है कि जो रानी बाई रहती हैं, इनकी पत्नी, ठीक है, रानी बाई, दाहिर की पत्नी जो रानी बाई रहती हैं वो मोहम्मद बिन कासिम का काफ़ी विरोध करती हैं, लेकिन जब उनको लगता है कि अब वो हार जाएंगी तो वो जाकर के अन्य औरतों के साथ जौहर कर लेती हैं, ठीक है, जौहर कर लेती हैं। और यहाँ से मोहम्मद बिन कासिम काफ़ी ज़्यादा मात्रा में धन संपदा और दाहिर की 2 पुत्रियाँ और एक दूसरी पत्नी जो रहती है उनको पकड़ करके ले करके जाता है। और तीसरा इसका अंतिम आक्रमण जो होता है वह ब्राह्मणाबाद में होता है, जहाँ पर कि इसका पुत्र जो रहता है जय सिंह, वह विरोध करता है, लेकिन अंत में जब उसको लगता है कि वह हार जाएगा तो वह आत्मसमर्पण कर लेता है और इस्लाम धर्म स्वीकार कर लेता है। उसके बाद मोहम्मद बिन कासिम वापस जाने लगता है। तो वापस जाने से पहले वह जजिया कर, ठीक है, जजिया कर लगा करके जाता है और जब वापस जाता है तो जो खलीफा वलीद रहता है वह उनसे जो है, जो दाहिर की पुत्रियां रहती हैं वह अपने सतीत्व की रक्षा के लिए खलीफा से बोलती हैं कि इसने हमारे सतीत्व को भंग किया है, इसलिए इसे दंडित किया जाए। तो मोहम्मद बिन कासिम को काफ़ी दर्दनाक वहाँ पर मौत दी जाती है। और इसके संबंध में जो भारत पर जो सिंध विजय है उसके संबंध में 2 स्रोतों से हमें पता चलता है। एक है चचनामा जिसके लेखक अज्ञात हैं, इसके लेखक ज्ञात नहीं है, और दूसरा है किताब फुतू अल बुल्दान जो कि बलाधुरी के द्वारा लिखा गया है। इन दोनों स्रोतों से हमें सिंध पर अरब अभियान के बारे में जानकारी मिलती है। आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।